सैंथवार मल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैंथवार एवं राष्ट्रीय महामंत्री जनार्दन सिंह फौजी द्वारा जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि सैंथवार मल समाज का 90% मत बीजेपी को जाता है। इसलिए हमारे समाज की ज़्यादा अपेक्षा बीजेपी से ही थी और है भी। समाज को गोरखपुर मंडल में 2 नहीं तो 1 सीट बीजेपी से अवश्य मिलेगा। अभी तक बीजेपी के घोषित प्रत्याशियों की सूची में समाज का एक भी प्रत्याशी न होने से सैंथवार मल समाज काफ़ी क्षोभ है। सैंथवार मल महासभा पुनः एक बार बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व से पुरजोर मांग करती है कि देवरिया संसदीय सीट पर सैंथवार मल समाज के प्रत्याशी घोषित किया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी द्वारा कुशीनगर 65 संसदीय सीट सैंथवार मल समाज के प्रत्याशी अजय सिंह उर्फ पिंटू सिंह सैंथवार की घोषणा की गई है, जिससे सैंथवार मल समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता है। परिचय दे दूं, मेरा नाम एसपी सिंह सैंथवार है और मैं सैंथवार मल महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे समाज को कुशीनगर के लोकसभा से आदरणीय पिंटू सिंह जी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। इसके लिए सैंथवार समाज उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता है। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया कि सैंथवार समाज क्या करने वाला है, आदरणीय अध्यक्ष जी ने अभी बताया कि हम लोग सभी दलों से, सभी राष्ट्रीय दलों से, क्षेत्रीय दलों से लोकसभा का टिकट मांगे, लेकिन अभी तक सिर्फ समाजवादी पार्टी ने हमें टिकट दिया। और भारतीय जनता पार्टी के पास अभी अवसर है, वो या तो गोरखपुर का टिकट बदले या देवरिया से हमारे समाज को टिकट दे। चूँकि हमारा समाज 90% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को करता है, ऐसे में समाजवादी पार्टी को हमारा समाज अभी तो वोट ही नहीं करता है। और समाजवादी पार्टी ने हमारे समाज को सम्मान बढ़ाने का काम किया। और जिस दल को हमारा समाज सबसे अधिक वोट करता है, वो दल समझता है कि हमारा समाज अभी भारतीय जनता पार्टी के बदुआ मजदूर है, गुलाम है। ऐसा कतई नहीं है। इस चुनाव में मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व से, अगर समय रहते आपने हमें देवरिया या गोरखपुर से लोकसभा का टिकट नहीं दिया तो निश्चित रूप से इस अपमान का बदला पूरे पूर्वांचल का सैंथवार समाज भारतीय जनता पार्टी से लेने का काम करेगा और एक एक लोकसभा सीटों पर इनको हराने का काम करेगा। 90% लोग जो है, आपने बताया कि समर्थन करते हैं भाजपा का, तो 90% लोग को कैसे जागृत करेंगे आप? 90% लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते रहे हैं आज के पहले तक, मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। लेकिन अभी आपने देखा है 11 फरवरी की जो हम लोगों की जो संकल्प रैली हुई है, इस रैली के माध्यम से हम लोगों ने सभी दलों को चेताया है कि अब वो गुलामी खत्म है, अब वो समय बीत चुका है, अब हमें भी भागीदारी चाहिए। अगर भागीदारी नहीं मिलेगी तो अब वो पुराना ज़माना ख़त्म हो गया, अब हम वो गुलामी नहीं करेंगे, इसलिए हमें टिकट चाहिए। आपकी प्रेस वार्ता है यहाँ पे। देखिए, आज का संदर्भ ये है कि सैंथवार मल महासभा की मांग पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मेरे समाज के अजय सिंह और पिंटू सिंह को कुशीनगर से अपना प्रत्याशी बनाया है। तो मैं सैंथवार मल महासभा की तरफ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी से अभी हम लोगों की मांग है कि भारतीय जनता पार्टी भी मेरे समाज के एक लोगों को प्रत्याशी बनावे, चाहे गोरखपुर लोकसभा से अपना प्रत्याशी बदल करके सैंथवार समाज का प्रत्याशी बनावे, और नहीं तो उनको अभी मौका है, देवरिया से उन्होंने प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, तो हम लोगों की मांग है कि देवरिया से सैंथवार मल महासभा का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी दे। कितने जगहों से आप टिकट की मांग करते हैं बीजेपी से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से तो हम लोग 1 सीट की मांग करते हैं, चाहे वो गोरखपुर दे दें या देवरिया दे दें। नहीं मिलता है तो नहीं मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का सैंथवार मल समाज विरोध करेगा और सैंथवार समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी का गोरखपुर मंडल में कोई सीट जीतने नहीं देगा। सैंथवार समाज के जो विकास में क्या बीजेपी रोड़ा है क्या? हाँ, बहुत बड़ी रोड़ा है। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी को सैंथवार समाज के सभी लोग 95% आज तक मतदान करते थे, और 95% मतदान करने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी से हम लोग मांग कर रहे हैं कि लोकसभा का एक प्रत्याशी हमारे समाज का होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो ये बताइए, रोड़ा नहीं है, इससे बड़ा रोड़ा क्या हो सकता है? अभी एक सम्मेलन आपने किया था, उसमें बीजेपी के तमाम नेता लोग आए हुए थे जी। तो क्या लग रहा है उस सम्मेलन के बाद भी टिकट न मिलना क्या दर्शाता है? देखिए, जो सम्मेलन हुआ था वो पूरे समाज का सम्मेलन था, और उसमें सभी दल में
जो काम करने वाले हमारे समाज के लोग थे, सभी दल के लोग आए थे। जैसे वो स्वजाति सम्मेलन था और उसमें सभी अपने समाज के लोग किसी भी दल में काम करते थे, सारे लोग आए थे। और सारे दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से हम लोगों ने अपने महासभा की तरफ से लिख करके मांग किया है, उनके मेल आईडी पे भेज करके उनसे संपर्क करके हम लोग मांग किए हैं कि सभी दल कम से कम मेरे समाज के लोगों को एक एक टिकट पूर्वांचल के गोरखपुर मंडल में हम लोगों को चाहिए। अभी आप कह रहे हैं कि हम अगर बीजेपी नहीं देती तो उसका विरोध करेंगे जी, लेकिन आपके समाज के कितने लोग बीजेपी के खुद सदस्य हैं, उनसे कैसे आप पद भी अच्छे जगह पद भी है। देखिए मैं बता दूं, देवरिया से संजय सिंह जी हैं, पथरदेवर से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके। रविंद्र प्रताप मल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो 2 बार विधायक रह चुके हैं। और जीएम सिंह के बारे में गोरखपुर आप लोग जानते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, 2 बार के विधायक हैं। क्यों नहीं, जीएम सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह तो वर्तमान में एमएलसी हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं। लेकिन जीएम सिंह जो है, अभी भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधानसभा का टिकट का लालच दे करके पार्टी ज्वाइन कराई, लेकिन उनको जो है टिकट भी नहीं दी। और हम लोग चाह रहे हैं कि लोकसभा में कम से कम मेरे समाज के लोगों को एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर से बनावे। अगर नहीं बनाते तो 2024 में चुनाव में क्या रहेगा? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रत्याशी नहीं बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो समझ रहे हैं कि सैथवार समाज इनका गुलाम है। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, सैथवार समाज उनकी गुलामी से मुक्त हो चुका है और सैथवार समाज अब भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आने वाला है। हराने का काम करेगा? बिल्कुल हराने का काम करेगा। गोरखपुर से ही हार जाएंगे ये लोग।